नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन और एस्टेट सेकंड फेज के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को एक बार फिर से झटका लगने वाला है। बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई एसटीईटी परीक्षा पिछले साल की गई थी शामिल। परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है और उसमें एसटीईटी सेकंड फेज विज्ञापन की बात ही नहीं कही गई। ना ही विज्ञापन आएगा, ना ही इसकी परीक्षा की कहीं कोई बात हुई है। फिलहाल इससे जो है लाखों अभ्यर्थियों को नुकसान होने जा रहा है। नुकसान होने का एकमात्र कारण है विज्ञापन का ना आना। स्नातकोत्तर सत्र, बीएड सत्र, स्नातक सत्र लेट होने की वजह से एस्टेट में आवेदन करने से वंचित रह गए थे। इन्हें एस्टेट सेकंड फेज का इंतज़ार था। ऐसे में उनके लिए एक दुखद समाचार है, एक बुरी खबर है। एस्टेट सेकंड फेज का विज्ञापन नहीं आएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अब एसटीईटी परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। पहले अध्यक्ष महोदय द्वारा ये बताया गया था एसटीईटी परीक्षा साल में 2 बार होगी, लेकिन अब बताया जा रहा है अब ये परीक्षा साल में 1 बार होगी। इसके पीछे कारण हो सकता है या तो पदों की संख्या पूरी हो गई हो, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से जो रिक्त पद भरे गए हैं उनकी संख्या लगभग पूरी हो गई हो। इसकी वजह से एस्टेट सेकंड फेज का विज्ञापन ना जारी हो। अब बात करते हैं टीआरई 4 विज्ञापन के बारे में। तो टीआरई 4 विज्ञापन के बारे में एस सिद्धार्थ जी ने कहा है, जब तक टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, रोस्टर के जरिए से सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता कितने पदों पर यह भर्ती होनी है, उसके बाद जो पद बचेंगे टीआरई 4 के बारे में तब सोचा जाएगा। अब टीआरई 4 के लिए पहले बताया गया था 1,60,000, 1,38,000 पद आने वाले हैं, लेकिन इस पर भी काला साया मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। अब इतने बड़े संख्या में यह पद नहीं आएंगे। एसटीईटी परीक्षा ना कराने की वजह ये भी हो सकती है शिक्षक भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़े बहुत जो पद बचे हैं वह टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा। अब कितने पद टीआरई 4 के लिए बचे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इन्होंने ये बताया है कि टीआरई 3 की भर्ती जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक टीआरई 4 के बारे में नहीं सोचेंगी। बिहार सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात देश के औसत के बराबर होगा। जब छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो गया, ऐसे में नए भर्ती की संभावना कम है। पहले छात्र शिक्षक अनुपात 65:1 था, अब 35:1 हो गया, जो होना चाहिए। 2,73,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा 3 चरणों में नियुक्त किए जा चुके हैं। 28,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी से चयनित, 1,14,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर बने सरकारी शिक्षक, यानी 2,73,000 शिक्षक बीपीएससी के तीनों चरणों द्वारा नियुक्त कर लिए गए हैं। पहले शिक्षक और छात्र अनुपात 65:1 था, अब 35:1 हो गया है। लगभग जो होना चाहिए था वह अनुपात इन्हें मिल गया है। बीपीएससी द्वारा कब कितने चरणों में कितनी नियुक्ति की गई है। पहला चरण 24-26 अगस्त को इसकी परीक्षा हुई थी। 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कुल पद था 1,70,000 और कुल चयनित अभ्यर्थी हैं 1,25,000। दूसरा चरण 7 से 15 दिसंबर 2023 को परीक्षा हुई। कुल अभ्यर्थी 8,50,000, कुल पद 1,22,000, चयनित अभ्यर्थी 1,10,000। तीसरा चरण 19 से 22 जुलाई परीक्षा हुई थी। कुल अभ्यर्थी 5 लाख, कुल पद 84,000 और कुल चयनित अभ्यर्थी हैं 38,000। फिलहाल टीआरई 3 में 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया गया है। अभी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आना है। तो टीजीटी पीजीटी में जितने सफल अभ्यर्थी होंगे उसके बाद क्लियर हो पाएगा 3 चरणों में कुल कितनी नियुक्ति हुई है। टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। फिलहाल इस रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी तिथियां आई, बहुत सारी तिथियां गई। टीजीटी का रिजल्ट 5 दिसंबर तक आने की संभावना जताई जा रही थी। पीजीटी का रिजल्ट 11 से 12 दिसंबर तक बताई जा रही थी, लेकिन आज 11 दिसंबर है, अभी तक टीजीटी का रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ, तो पीजीटी का क्या जारी होगा। आज के डेट में ये बताया जा रहा है कि टीजीटी का रिजल्ट आज जारी किया जा सकता है।
फिलहाल एक बात तय है, जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक टीजीटी और पीजीटी किसी का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अभी तक रोस्टर ही नहीं क्लियर हुआ है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। फिर भी डेट दे दिया गया है, आज बुधवार को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। कुल 15 विषयों पर रिजल्ट जारी होगा। तो रिजल्ट से संबंधित जैसे ही कोई सूचना आती है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और हाँ, एस्टेट सेकेंड फेज़ के विज्ञापन को लेकर के अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा है। लाखों अभ्यर्थियों को इंतज़ार था एस्टेट सेकेंड फेज़ का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऐसे में आयोग द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि एस्टेट परीक्षा साल में 2 बार नहीं कराई जाएगी। खैर, इससे संबंधित जैसे ही कोई नई सूचना आती है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।